अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जरा सा यहाँ पर देखना, जब भी हम लोग गुड्स परचेस करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, परचेस अकाउंट आएगा, या गुड्स सोल्ड करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, सेल अकाउंट आएगा। बट अगर हम लोग कोई भी एसेट्स परचेस या सेल करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एसेट्स का नाम ही आएगा। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है, कि जब भी हम लोग गुड्स परचेस या सेल करेंगे तो वहाँ परचेस एंड सेल आएगा, अगर एसेट्स हम लोग बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो एसेट्स का नाम आएगा। आते हैं इसको लेकर थोड़ा सा हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। ओके, 6 नंबर था ना। ओके, सो परचेस मशीनरी फॉर कैश ₹10,000। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या परचेस करा है, मशीन। याद रखना है, दिमाग में रखना है ये चीज़ कि हम लोग को देखना होगा कि परचेस के साथ क्या है, गुड्स है कि एसेट्स है। अगर एसेट्स है तो एसेट्स का नाम आएगा, वहाँ पर परचेस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, एक जो है मशीन अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है बाबू, ठीक है, कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एसेट्स कोई परचेस किया है तो एसेट्स कुछ नहीं होगा, एसेट्स कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग एसेट्स सोल्ड आउट किया है तो सेल भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, मशीन परचेस किया है तो एसेट्स क्या हो गया, एसेट्स कोई अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। एसेट्स के बदले क्या आ जाएगा, मशीन अकाउंट आएगा, और एक आ जाएगा हम लोग का कैश अकाउंट, ठीक है, एक हो जाएगा हम लोग का कैश अकाउंट। तो ये यहाँ पर देखना, दोनों का दोनों तो रियल हमको दिख रहा है, ठीक है, दोनों का दोनों जो है, दोनों का दोनों मेरे लिए एसेट्स है। तो मशीन भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, तो ये भी रियल अकाउंट है और एक भी रियल अकाउंट है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम लोग मशीन परचेस कर रहे हैं तो मशीन तो आ रहा है, ठीक है, मशीन हम लोग का आएगा और कैश हम लोग का चला जाएगा, ठीक है। हम लोग मशीन लेंगे और कैश क्या होगा, पेड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मशीन कम्स इन शुड बी डेबिट, मशीन आ रहा है ना तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और कैश गोज आउट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री यहाँ पर बन जाएगा हम लोग का मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ओके, समझ में आया। देखिए, जब भी एसेट्स का बात आता है ना, अब मान लीजिए कोई किसी का बिजनेस ही है मशीन को खरीदने और बेचने का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो गुड्स हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तब वहाँ पर हम लोग जो है परचेस लगा सकते हैं, ठीक है, और जब हम समझ करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेल फर्नीचर, सेल ऑफिस फर्नीचर, सेल ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹500। एक छोटा सा चेयर था, फर्नीचर था, उसको उन्होंने क्या किया, बेच दिया, ठीक है। तो मेरा रेगुलर काम नहीं है फर्नीचर को खरीदने बेचने का, रैंडमली पड़ा हुआ तो उसको उन्होंने क्या किया, बेच दिया। ओके, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक देखना, एक फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। जैसे हम लोग बताएं कि अगर मान लीजिए कि एसेट्स के साथ परचेस या सेल जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर सेल नहीं आएगा, ठीक है। एक यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा और एक यहाँ पर कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का कैश अकाउंट। ओके, तो एंट्री हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर देखना दोनों ही एसेट्स है, ठीक है, तो दोनों ही क्या रियल अकाउंट है। ओके, अच्छा, फर्नीचर बेचेंगे तो कैश आएगा या जाएगा, फर्नीचर बेचेंगे तो कैश कम्स इन, ठीक है, बेचेंगे तो कोई चीज़ कैश आएगा तो शुड बी डेबिट, क्योंकि कैश कम्स इन शुड बी डेबिट, और रियल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, जो कम्स इन होता है, ठीक है। फर्नीचर जा रहा है, शुड बी गोज आउट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री यहाँ पर हम लोग का जनरेट हो जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग जरा सा करेंगे थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर नहीं है, कितना नंबर 7 है ना, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 नंबर। 8 नंबर जरा सा देखते हैं।
परचेस या बॉक्ड लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, बॉक्ड फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट रुपीज़ 1000। तो यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट रुपीज़ 1000। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि हम लोगों ने फर्नीचर करता है, फर्नीचर मार्ट एक जगह है वहाँ से करता है, उधार में करता है, ठीक है। तो एक तो फर्नीचर अकाउंट हम लोग को हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फर्नीचर मार्ट, ठीक है। अब बात है यहाँ पर कि दोनों देखने में सिमिलर लग रहा होगा, बट यहाँ पर अलग अलग आइडेंटिटी है। फर्नीचर मार्ट हम लोग का क्या है, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, जो कोई मतलब कि इंडिविजुअल पर्सन नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी हो गया, कोई बिजनेस का नाम हो गया, ठीक है, तो वो सारा का सारा हम लोग का आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो फर्नीचर मार्ट में क्या हम लोग का पर्सनल अकाउंट है, और फर्नीचर क्या हम लोग का रियल अकाउंट है, एसेट्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा और एक हो जाएगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट, फर्नीचर मार्ट अकाउंट, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा रियल अकाउंट और दूसरा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, बॉट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर मेरे पास आएगा, जाहिर सा बात है। तो आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। हु इज़ द गिवर ऑफ फर्नीचर, हु इज़ द गिवर ऑफ फर्नीचर, दैट इज फर्नीचर एंड मार्ट। फर्नीचर और मार्ट हम लोग को क्या करा, फर्नीचर को दे रहा है, तभी तो मेरे पास आ रहा ना, इट शुड बी क्रेडिट। क्या हो जाता है, हु इज़ द गिवर, गिवर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ओके सॉरी ओके। सो बॉक गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश रुपीज़ 1000। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन सा अकाउंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, बॉक, ठीक है, रमेश भी दिख रहा है, कैश भी दिख रहा है, ठीक है। बॉट करने का मतलब क्या होता है, खरीदना, खरीदने का जो हम लोग का कमर्शियल लैंग्वेज है दैट इज परचेस, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा हम लोग का परचेस अकाउंट। बॉट मतलब क्या होता है, हम लोग का खरीदना होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना परचेस, क्या लिख सकते हैं बोलो, परचेस लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो एक तो हो जा रहा है हम लोग का परचेस अकाउंट। ओके, चलिए आते हैं हम लोग। अब दूसरा आप बताइए, दूसरा कौन सा अकाउंट है, यहाँ पर रमेश भी है, यहाँ पर कैश भी है। अब यहाँ पर समझना होगा हम लोग को, अगर मान लीजिए कि कैश में अगर हम लोग कोई चीज़ खरीद ले रहे हैं, तो उस पर्सन का नाम क्यों लिखेंगे, नाम से क्या मतलब, कोई मतलब है क्या, नहीं ना। जब हम लोग का मेन मोटिव क्या होता है, परचेस एंड सेल करने का। कैश आया, कहानी खत्म, लोगों से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग खरीद लिए ना, तो हम लोग क्यों रमेश का अकाउंट खोलेंगे, क्यों उसके साथ कोई जो है लेन देन का हिसाब रखेंगे, जब हमको कैश दे दिया, कहानी खत्म, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं कैश में, तो सिर्फ कैश आएगा, नाम वगैरह कुछ नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर एक तो हो गया परचेस अकाउंट जो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। तो परचेस अकाउंट क्या है, हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, कैश क्या हम लोग का रियल अकाउंट है। तो परचेस क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस शुड बी डेबिट, ठीक है। और कैश क्या है, रियल कम सीन आ रहा है कि गोज आउट हो रहा है, बताइए। तो यहाँ पर पैसा जाएगा ना, जाहिर सा बात है, क्योंकि हम लोग खरीदेंगे तो कोई चीज़ पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। नाउ एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, क्लियर हुआ होगा, ओके। नेक्स्ट, sold goods to Mahi for cash रुपीज़ 1000। ये तो समझ में आ गया होगा, एकदम सिमिलर टाइप का लग रहा है देखने में। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, खरीदा था कैश में, नाम भी था,
यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं माही को कैश में। अब माही से कोई मतलब है क्या, नहीं ना, कैश मिल गया कहानी खत्म। अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होता है, अगर हम लोग उधार में भी कोई सामान खरीदते हैं बेचते तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, उसको पेमेंट करना ही पड़ता है। तो माही ने क्या किया है, पेमेंट कर दिया है संगसन, ठीक है। तो नाम से यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं होगा, नाम से कोई मतलब होगा क्या बताइए, नाम से भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, नाम से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट आ जाएगा और सेल अकाउंट आ जाएगा। तो एक हो जाएगा हम लोग का सेल अकाउंट, दूसरा हो जाएगा हम लोग का कैश अकाउंट, ओके, ठीक है। तो कैश क्या हम लोग का लिए नॉमिनल अकाउंट है, और सॉरी सेल क्या हो जाएगा हम लोग के लिए नॉमिनल अकाउंट, कैश क्या हो जाएगा रियल अकाउंट, ठीक है। तो सेल क्या होता है, इनकम होता है, तो इनकम क्या हो जाएगा क्रेडिट, और कैश क्या हो रहा है, कम से हो रहा है, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा कम से शुड बी डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, एंट्री हो जाएगा हम लोग के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कोई दिक्कत है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा सारा का सारा चीज़ें, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए कुछ जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। कुछ जर्नल एंट्रीज हम लोग को जानकर रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को जब भी क्लास 11 का और भी चीज़ें जो करेंगे तो इसमें हेल्प होगा हम लोग का। इवन हम लोग का सिलेबस में भी है जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री हम लोग को करना जरूरी है, ठीक है। और बिना जनरल एंट्री का हम लोग अकाउंट से आगे हम लोग बढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। कितना भी कुछ कर ले बट हम लोग का हर जगह ये जनरल एंट्री गोल्डन रूल्स काम आएगा ही आएगा, ओके। अब आता है नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा कासे लग रहा है, ओके। जरा से इसका बताइए क्या हो सकता है। रमीन बाबू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, ठीक है। रमीन बाबू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर 10,000 रुपया, ठीक है। इसका एंट्री क्या हो सकता है, अब लोग सर इसमें कुछ तो सिर्फ मिल रहा है कि रमीन बाबू मिल रहा है, कैश मिल रहा है। याद रखना बताए थे पर्सनल अकाउंट में 4 चीज़ें, डेटर है, क्रेडिटर है, कैपिटल है और ड्राइंग है। कैपिटल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस में चाहे कोई भी चीज़ लगा रहा है, चाहे कैश या काइंड, कोई भी चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। तो यहाँ पर देखो हु इज द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, रमीन बाबू, क्योंकि रमीन बाबू क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो रमीन बाबू क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिजनेस का ओनर। अब ये ओनर बाबू क्या कर रहे हैं, कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में, कैश लगा रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। तो रमीन बाबू ओनर है, तो ओनर जब भी कोई भी चीज़ बिजनेस में डालता है या जो भी कोई भी चीज़ बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पर हम लोग का कहीं कैपिटल नहीं दिख रहा हुआ, बट हम लोग को क्या समझना होगा कि कोई भी ओनर अगर हम लोग का बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है, ठीक है, कोई भी ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पर रमीन बाबू क्या है, ओनर है, वो भी क्या कर रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, इसका मतलब अपना बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा। तो एक हम लोग को मिल जाएगा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, तो बिजनेस में आ क्या रहा है, ठीक है, रमीन बाबू बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, मान लो ये रमीन बाबू है, कौन है, ये है रमीन बाबू, ठीक है। और इनका बिजनेस है, तो इन्होंने पैसा इंट्रोड्यूस किया, कितना, 10,000 रुपया, ठीक है। तो बिजनेस के पास पैसा आया ना, बिजनेस के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं इन द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का होकर सोचना है, बिजनेसमैन का नहीं। हम लोग रमीन बाबू होकर नहीं सोचेंगे, हम लोग क्या सोचेंगे, अपने आप को बिजनेस मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, अपने आप को बिजनेस मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये कौन है, बिजनेस, हम है, तो मेरे पास कैश आ रहा है ना, ठीक है। याद रखना है कि जब भी कोई ओनर इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है कोई कैपिटल चाहे कोई सामान, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो अकाउंट हो जाएगा, एक हो जाएगा कैश, क्योंकि बिजनेस से कैपिटल आ रहा है, बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, ठीक है। और कैपिटल में क्या आ रहा है, तो कैश आ रहा है। कैपिटल में क्या आ रहा है, तो कैश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हु इज द गिवर ऑफ कैपिटल, रमीन बाबू। तो रमीन बाबू क्या हो जाएगा, गिवर। क्या हो जाएगा बोलो, एक पर्सनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है, ठीक है। और रमीन बाबू पैसा लगा रहा है, इज द गिवर। गिवर क्या हो जाता है, हम लोग का क्रेडिट हो जाता है। और
कैश रियल अकाउंट है तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, एक समझ में आया। नवीन बाबू कौन है, ओनर है, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया। ठीक है, हम लोग किसके हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, इन द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस क्या देख रहा है कि जो ओनर है वो मेरे अंदर पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो कौन लगा रहा है, ओनर लगा रहा है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो एक कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, एक कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। कैश विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस whether in for rupees 100 for personal use। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो जस्ट बता रहा है क्या कि कैश विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, 1000 रुपये विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ हो, हाउस होल्ड यूज़ हो, प्राइवेट यूज़ हो। ठीक है, उसके लिए अगर हम लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होता है, लास्ट क्लास से हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कि ड्राइंग में क्या होता था कि ये दोनों चीज़ हम लोग लिख दे रहे हैं। ड्राइंग क्या होता है, ओनर विथड्रॉ, ठीक है, समथिंग फ्रॉम बिजनेस whether in cash or kind is known as for personal use, for personal या प्राइवेट या हाउस होल्ड यूज़। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर ओनर क्या कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्री हम लोग का एक तो हो जाएगा, क्या बोलेंगे उसको बताओ, ड्राइंग बोलेंगे ना। तो एक तो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट, एक हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट, दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का कैश अकाउंट, क्योंकि क्या विड्रॉ करें यहाँ पर, कैश विड्रॉ कर रहे हैं। क्या विड्रॉ करें यहाँ पर, हम लोग कैश विड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर एक कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉ कौन कर रहा है, हु इज़ द रिसीवर ऑफ कैश, जाहिर सी बात है ओनर विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग क्या होता है हम लोग का, पर्सनल अकाउंट होता है, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या दिखता है, रिसीवर और गिवर। तो यहाँ पर कैश को रिसीव करने वाला कौन है बताओ, ओनर है ना। तो ओनर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। ठीक है, हु इज द गिवर ऑफ कैश, कैश हम लोग दे रहे हैं ना, तो कैश गोज आउट हो जाएगा। कैश गोज आउट क्या हो जाएगा बताओ, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सारा का सारा जनरल एंट्रीज हम लोगों ने किया था, ये सारा का सारा बेसिक जनरल एंट्रीज है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देन कुछ और जनरल एंट्रीज है, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए भी हम लोग बनाएं। ओके, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों को बेनिफिट पहुँचाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।